Welcome to the channel of Agri Clarity by Clarity for Sure. IBPS AFO के रिजल्ट्स आ चुके हैं इस साल के। आप में से काफ़ी लोगों का क्लियर नहीं हुआ होगा और वो सब अभी लॉस्ट, डिफीटेड, डायरेक्शनलेस फील कर रहे होंगे। अगर आप एक फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं कि अब प्रिपरेशन करना कैसे है IBPS AFO 2025 के लिए। ओके, सो डोंट बी डिसहार्टेंड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड यू विल गेट देयर। ठीक है, और आपको ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये एक अकेला एग्ज़ाम था। मैं अब आपको कुछ और एग्ज़ाम्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। पहला है UPSC IFS, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। देन वी हैव नाबार्ड ग्रेड ए, देन IBPS AFO जिसकी हम ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा IBPS RRB SO भी होता है जिसमें भी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। देन वी हैव SBI जूनियर एग्री एसोसिएट्स, इसके लिए भी आप लोग एलिजिबल हैं। इन एग्ज़ाम्स के अलावा कुछ और बॉडीज़ भी होती हैं जो भी एग्री स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है, जैसे FCI, इसका नोटिफिकेशन अभी भी अवेटेड है। फिर IFCO आपको पता ही होगा। देन AIC, इसका एग्ज़ाम तो चल ही रहा है। देन वी हैव कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, देन वी हैव नेशनल सीड कॉरपोरेशन, और ये है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। ये सारी एग्जामिनेशंस के लिए भी सिलेबस काफ़ी सिमिलर है, लेकिन सब में ही आपको QRE की तैयारी तो करनी पड़ेगी, है ना। इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि AFO बनने के बाद भी सबके सब एग्ज़ाम देते रहते हैं ताकि नाबार्ड ग्रेड ए या फिर फॉरेस्ट सर्विस को क्लियर कर सके। अभी आपके पास बहुत समय है, आपका एग्ज़ाम नवंबर में शेड्यूल्ड है, तो उसके पहले बहुत सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, बहुत सारे एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट होंगे। तो रैदर देन कि आप चिंता करें और ये सोचें कि मैं क्या करूँ और, है ना, लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई स्टार्ट करें, इट इज़ बेटर दैट इफ़ यू स्टार्ट राइट नाउ। ओके, इफ़ यू स्टार्ट राइट नाउ, द सिलेबस फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस यू कैन कंप्लीट। यू नेवर नो विच नोटिफिकेशन इज़ गोइंग टू कम व्हेन, सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। इसके अलावा अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हो तो आप ARS की भी तैयारी कर सकते हो। ARS है एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, इसको कंडक्ट कराती है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB। और अगर आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हो तो ये आपके लिए बेस्ट एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, तो ARS तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा अगर आप साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्टेड हैं तो BARC में भी वैकेंसीज आती हैं। उसके अलावा आती है DRDO में भी। ठीक है, तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं और क्या पोस्ट होती हैं, है ना। तो स्टेट का देख लेते हैं। स्टेट में होता है एग्री डेवलपमेंट ऑफिसर, फिर होता है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, फिर होता है सीनियर एग्री डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्री एक्सटेंशन ऑफिसर, केन ऑफिसर। केन ऑफिसर एक्चुअली शुगर केन रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, वो शुगर केन इंडस्ट्री में रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। ठीक है, ये जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है, ये हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे हमको देख रहे हैं उनका फॉर्म निकला हुआ है, वो जाके भर सकते हैं। ठीक है, अब SSC पे आ जाते हैं। SSC तो आपको पता ही होगा, बहुत बड़ी वैकेंसियाँ निकालती है। तो उसका होता है सीनियर असिस्टेंट ऑफिसर, फिर फील्ड ऑफिसर, फर्टिलाइज़र ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट अंडर फिशरीज़, ये सारी पोस्ट निकलती हैं। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के बच्चे एप्लीकेबल होते हैं। फिर है प्लांट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट। कुछ कुछ सेंट्रल बोर्ड्स हैं, जैसे रबर बोर्ड हो गया, ठीक है, सिल्क बोर्ड हो गया, जूट बोर्ड हो गया, इनके भी वैकेंसी निकलती रहती है। ठीक है, इनमें भी आप एप्लीकेबल होते हो। उसके अलावा अगर आपको प्रोजेक्ट असिस्टेंट के हिसाब से काम करना है, ठीक है, तो ऑल इंडिया क्रॉप रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, उसमें भी आप एप्लीकेबल होते हो, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इतने सारे वैकेंसीज़ के बारे में बताने का एक ही उद्देश्य है कि आप लोग हर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, आप इनमें से डिसाइड कर लीजिए कि आपके स्टेट में कौन सी वैकेंसी आने वाली है, उस हिसाब से आप देख लीजिए। आपको अपने स्टेट का वेबसाइट जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और आप प्रिपेयर्ड हो जाओ। एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में QRE सेक्शन तो आएगा ही। ठीक है, इसीलिए अब हम QRE सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑफकोर्स उसके बाद मेंस कैसे तैयार करना है उसकी भी बातचीत होगी। ऑलराइट, सो रिमेंबर दीज आर ऑल द एग्जामिनेशंस विच यू कैन प्रिपेयर फॉर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
So first of all, if you are going to prepare for any battle, you need to know the skills. In IBPS A for 2025, your skills are going to be based on the complete syllabus. इस बार आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो प्रीलिम्स का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा चुका था, इसी में बहुत सारे लोग बाहर हो गए, है ना। तो इस बार क्यूआरई सेक्शन की तैयारी पूरी करनी पड़ेगी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट मैनी ऑफ यू माइट नॉट बी गुड इन क्यूआरई, बट अब काम नहीं चलेगा, यू हैव टू डू वेल इन क्यूआरई सेक्शन एज वेल. So let us first try to understand the syllabus and then we will come up with a plan. है ना? If we know the complete syllabus, half of our job is done, right? Okay, first things first. First we are going to talk about the English section. First we have reading comprehension. Reading comprehension is something where you can easily score marks if you pay attention and read the sentence as well. Then you have cloze test. For this you need a lot of practice. Then you have error detection. For error detection, your grammar has to be on point. So if your grammar is on point, you will be easily able to cater to it. Next you have sentence rearrangement. Fill in the blanks. You know sentence rearrangement, right? They will give you A, B, C. They'll name the sentences and then they'll ask you to arrange it into a paragraph, or sometimes they can name the parts of the sentences also and then they'll ask you to make it a complete sentence. Then you have parajumbles. Then you have vocabulary. अब vocabulary एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन में नहीं बनती है. So what you can do is you can go through the newspaper every day. Like do 30 minutes of reading every day. Just 30 minutes. Okay. 30 minutes is going to be enough. So what you have to do is you have to read the newspaper. This will help you in two ways. First, you will have a strong vocab. Next, what you are going to have is that you are going to have a general idea about the current affairs that is going on, right? So you will know about some synonyms, some antonyms, some idiomatic usage. Okay. Then we have grammar. Grammar is the most important part. If you have command over grammar, most of the questions here you can solve, like error detection, then cloze test. All these things, everything depends on the grammar. So first complete the parts of speech, the grammar rules, okay, and then you will be prepared to fight the battle. आप में से काफ़ी लोग होंगे जो शायद इंग्लिश में उतने तेज़ नहीं होंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, डरने की कोई बात नहीं, जस्ट गो थ्रू द पार्ट्स ऑफ स्पीच. एक बार आपका ये कंप्लीट हो गया, आपको सारे रूल्स पता है ग्रामर के, टेंसेस पता है, कैसे कौन सा सेंटेंस ठीक लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है, तभी आप एरर डिटेक्शन कर पाएंगे. ठीक है. देन वी विल मूव ऑन टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ओके. पीपल हु आर गुड एट इट, दे आर गुड एट इट. पीपल हु आर नॉट गुड एट इट, they need to practice. ठीक है. नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, सबसे ईजी यही होता है ना, सबसे ईजी यही होता है, बिकॉज इसमें व्हाट यू रिक्वायर इज यू जस्ट रिक्वायर फास्ट कैलकुलेशन स्पीड. अदरवाइज और ज़्यादा इसमें कुछ स्किल्स चाहिए नहीं, थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको याद हो जाएंगे आप जितनी बार सॉल्व करोगे. देन यू हैव डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट इफ़ यू हैव कमांड ओवर परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, उसी में से ग्राफ टेबल आते हैं और आसानी से हो जाते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, इसमें इक्वेशंस जो होते हैं इनइक्वालिटीज़ वाले वो आते हैं, है ना. देन वी हैव रेशियो प्रोपोर्शन. रेशियो प्रोपोर्शन करने के पहले आप परसेंटेज कर लीजिएगा. ठीक है. वंस यू डू परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन विल बिकम ईजियर फॉर यू. देन यू हैव प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन. ठीक है. अब इसमें से अगर आप चाहते हैं कि एक कोई पोर्शन है जिसमें आई एम वेरी वीक एंड आई एम नॉट एबल टू डेडिकेट माई टाइम टू दैट, तो आप कुछ छोड़ सकते हैं. बट मोस्टली आप परसेंटेज, रेशियो, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इनको नहीं छोड़िएगा क्योंकि इनके क्वेश्चन ईजी होते हैं. ओके. टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे ना रेशियो प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड है. अगर आपको ये आता है रेशियो प्रोपोर्शन तो आपको ये सारे आने लगेंगे ऐसे ही. ठीक है. ऑल राइट. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू रीजनिंग. ओके. रीजनिंग क्या, सिलेबस में फर्स्ट आता है एनालॉजी. ठीक है, जिसमें हम रिलेशनशिप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. फिर है ब्लड रिलेशन. कभी कभी ये थोड़ा टफ आ जाता है बट मोस्टली ये ईजी रहते हैं, बट कभी कभी टफ हो जाए तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ईगो पे नहीं ले लेना है उस दिन. देन यू हैव सिलॉग्स. सिलॉग्स, सम पीपल फाइंड इट वेरी ईजी, सम पीपल डू नॉट.
अब आप देख लीजिए इसको रखना है कि छोड़ देना है. आप पहले 1-2 दिन इसको करके देखिए, ठीक है. देन यू हैव कोडिंग रिकॉर्डिंग, ठीक है. देन यू हैव सिटिंग अरेंजमेंट. Sitting arrangement, mostly if it is linear, it is on the easier side. But when it comes to circular or triangular arrangements, then it becomes a little bit difficult. So students who are beginners, they need to do a lot of practice, so that they can get to that pro level. Then you have puzzle test. Then you have data sufficiency, logical Venn diagram. Then you have input output alphanumeric series. Now there are certain things here also, like in the last 4, which you might think that you will not be able to cater to that, so leave it. Okay, alphanumeric to nahi kahungi, it is easy, but there are so many people who don't understand input output, okay, data sufficiency. So if you are facing difficulty, like you will do a lot of mocks. If you have enrolled with us, you might have seen that we are giving you QRE section test on every Sunday. So if on every Sunday you are solving them, so अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन से पार्ट में दिक्कत आ रही है और कौन सा आपका सही है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली. ऑलराइट, व्हाई डू वी गिव मॉक्स? We give mocks to identify which area is weak for us and which area is strong for us. Now we will move to the IBPS AFO preliminary exam pattern, so that we have an idea as to what happens in the examination day. So I already told you have 3 sections. So what will happen? You will get 50 questions from each section. Okay, but the marks are not equally divided. If you have seen, in English you have 25 marks, but you have 50 questions, right? But you will be given 40 minutes. And I think in English it will be easier for you to score, in 15, like 15 will be easier for you to score, okay, if you are doing your practice well. Okay, so I am going to give you very reasonable goals which you will be easily able to score, even if you leave certain topics, okay. So out of 50 in reasoning, you should be able to score 25, okay. For English language, you should be able to score 15. And for quantitative aptitude, even if you leave certain topics, still you have to score 25, okay. So how much you will be scoring? You will be scoring 65, right? So 65 out of 125 is going to be a safe zone. This time we have seen already the cutoff rising. It was 51 this time, right? So 65 seems reasonable, but you need to go through the mocks, and this might change given the scenario, okay. All the seats have not been released yet. We don't know how many seats are there. The banks will be releasing their seats, so then we can come to a better conclusion. But right now during the mocks, this should be your target, that you have to score 65, okay. 65 will enable you to be on the safe zone. Now people are there who are scoring 70-80 also, so this is very reasonable, okay. And see, I have given you the scope of leaving certain chapters also, ठीक है, okay. Now we will move to the main syllabus. So in the main syllabus, what we have done in our clarities course also, we have divided it into 6 blocks, okay. So first is agronomy. This is the first block. Then we have soil science. Then we have horticulture, animal husbandry. Then we have agricultural engineering. Then we have current affairs. In agriculture engineering only you are going to study extension and all these things, okay. So it is not mentioned here, but everything will be covered. When you will go through our test section, you will see everything has been covered, so don't worry about it. Now we need to look at the pattern, all right. So if you look at the pattern, you can see that you will have 60 questions and your maximum marks will also be 60. So here the time is going to be a factor. You just have 45 minutes, okay. In 45 minutes you have to answer 60 questions. So you have to be very thorough, otherwise you will not remember. You don't have the time to remember things, right? So all the revision and all, you have to do it here itself, right? If you have taken our course, every day from each block we are giving you questions, right? Every day we are giving you questions. So if you solve them regularly, it's easy for you to sit down, calm yourself and complete those questions, right? On Sunday you have a mock test also, which includes all the blocks. Okay, next we are going to talk about the interview format, okay. So in interview you will have typically 4 to 6 members. The duration should be 7 to 10 minutes.
sometimes students have taken longer if they have answered well, or the panel got very interested, they started asking them more questions, but it's never more than 15 minutes. Then you will be asked some basic questions, right, which could be related to your educational background or the place you come from. Then you will be asked some technical questions which is related to your agricultural knowledge. Since you are an agri graduate, you will be easily able to tackle them. Also try to brush up before going to the interview. Then you have submitted your detailed application from there. Some questions about your graduation subjects, about your post graduation subjects, some things can be asked, okay. And if there is any agri related news or any practices or anything special about your district, or for that matter your state, whatever it is famous for, or what are the challenges the farmers in your area are facing, you need to be prepared with those. That shows that you are aware, you know what is going on around you, you care, right? All the time we have to be an empathetic person, okay. Have that empathy, try to understand what is wrong with the other people's lives, right? Then we have current affairs. Current affairs plays a very important role. There will be questions from current affairs, and you will be asked what is going on, what are the schemes which are being launched, and if any agri related news are there. In our program we are trying to complete that as well, okay. So you will have all the information with you. Before the interview we will be conducting mock interviews also, you can participate in that as well. All right, okay. So now I will tell you, you must have got the information that prelims exam for IBPS AFO is going to be conducted on November 22nd and 23rd, right? So these dates are going to be very important for you. So if you start now, you have enough time. This time you cannot complain that there is no enough time and all that, okay. If you are preparing for other examinations also, जैसे सिर्फ अकेले ये तो नहीं कर रहे होंगे आप और भी दूसरे एग्जाम दे रहे होंगे, एग्री रिलेटेड हो गया, जैसे अभी AIC चल रहा है, तो उसकी तैयारी भी आप साथ में कर सकते हैं, है ना। लेकिन QRE पे ध्यान दें, क्योंकि QRE अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि प्रीलिम्स में ही बहुत बच्चे छट कर रह गए थे, है ना। एंड मेंस एग्जाम इज ऑन January 4th 2026, सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. Right now you have to give your time to QRE, है ना. You do, like if you are giving 3 hours for your QRE, then you should give 3 hours for your mains, or you can give 2 hours, but later you have to increase it, okay. In our particular initiative which we have launched, there we have given you a schedule in which week which exam will be there, and accordingly you can prepare, right. So if you enroll in that, बहुत ही disciplined तैयारी हो जाएगी आपकी, तो try to get enrolled in that, that will help you. Otherwise if you are preparing on your own, well and good, okay. तो नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाएगी सितंबर या अक्टूबर के महीने में, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नवंबर में हो जाएगा, फिर मेंस हो जाएगा जनवरी में. डेट्स आ चुकी हैं. देखिए अब आप बहाने नहीं मार सकते, आपका एग्ज़ाम है नवंबर में, अभी चल रहा है अप्रैल, आपके पास मोटा मोटा 7 महीने हैं. इफ़ यू प्रिपेयर वेल फ्रॉम नाउ, यू विल बी एबल टू क्रैक इट. आपका QRE बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको प्रीलिम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू 3 आवर्स आप दीजिए हर दिन QRE सेक्शन को, 1 घंटा क्वांट कीजिए, 1 घंटा रीजनिंग कीजिए. अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ऑल्टरनेट डेज पे कीजिए. मान लीजिए अगर मंडे को आपने क्वांट किया तो ट्यूसडे को आप रीजनिंग कीजिए, ठीक है. फिर वेडनेसडे को वापस क्वांट कीजिए, ठीक है. फिर थर्सडे को वापस रीजनिंग कीजिए. आप ऐसे भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको सारे सब्जेक्ट साथ में लेकर चलने तो आप 3 घंटा दीजिए, ठीक है. 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को दे दीजिए. इंग्लिश के लिए आप क्या करेंगे, इंग्लिश के लिए आप जो सारे रूल्स हैं ग्रामर के वो पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आप कोशिश करेंगे कि हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है. अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है तो व्हाट यू कैन डू इज़, बहुत सारे चैनल्स हैं जो एडिटोरियल कराते हैं, आप वो देख लीजिए, ठीक है. सो इफ़ यू कम अप विद अ गुड स्ट्रैटेजी, आपको मैंने बता दिया मोटा मोटा आपको क्या क्या कंप्लीट करना है. इफ़ यू कम अप विद अ गुड स्ट्रैटेजी यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस विद इन टाइम, और आराम से आपका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है. देखिए जब आपके एग्ज़ाम में इतनी देर है और आपके पास एनफ टाइम है, तो बाकी सारे जो एग्ज़ाम्स मैंने आपको बताए उनके भी नोटिफिकेशंस निकलेंगे, और आपको कोशिश करनी चाहिए दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर देम एज वेल. If some notification comes, then you are well prepared. See, QRE will be common. So QRE, if you are prepared with, you can face any examinations. Some of you might be also appearing for certain examinations where you are appearing as a generalist candidate. So there also QRE is going to help you.
क्यूआरई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सिर्फ एक एग्ज़ाम को पकड़ के मत बैठिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन कहीं और हो जाए, है ना। सो डोंट बी अफ्रेड, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड यू विल गेट देयर। अगर आपको लगता है कि और भी आपके कुछ सवाल हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा इस बार कोई ना कोई एग्जामिनेशंस। आप बस अपनी मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज सब्सक्राइब टू द चैनल। And our initiative of IBPS AFO 24/7 test series by Clarity. In this test series, you will get daily subject-wise test, multi-level question, time-based QRE practice questions, weekly full-length test, and also detailed explanation. Along with that, you will get all the current affair related agricultural questions as well. Get yourself enrolled now.